Good morning, students. As we know that our chapter that is lines and angles is going on, and we are on the exercise 6.2. Now let's see the sum third. In the given figure, if AB is parallel to CD, what is given? AB is parallel to CD. Here it is. AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. This is E and this is EF is perpendicular to CD. Angle GED is 126 degree. Angle GED is 126 degree. G is the point here. So angle GED. G. Here this is E and this is F point. GED means this angle. This whole angle you can say that is given to you 126 degree. Angle GED is equal to 126 degree given. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं हमें. ये देखिए क्या दे रखा है हमें. GED इज गिवन टू अस 126 डिग्री. हमें क्या क्या फाइंड आउट करने हैं. AGE दिस एंगल, then GEF this angle and FGE this angle. These three angles we have to find. Now as we can see that angle AGE is equal to angle GED, that is 126 degree, and the reason is alternate angles. तो एक एंगल आ गया हमारा AGE, that is 126 degree. Now as you can see that angle GED is 126 degree. अब GED को हम क्या लिख सकते हैं. GEF plus 90 degree. So angle GEF plus 90 degree, that is equal to 126 degree, and angle GEF is equal to 126 degree minus 90 degree. So angle GEF is 36 डिग्री. तो एक एंगल ये आ गया हमारा, एक एंगल हमारा ये आ गया. AGE आ गया एंड GEF आ गया. नाउ थर्ड एंगल वी हैव टू फाइंड आउट इज एंगल FGE. FG and E, this angle we have to find out. As you can say that you know the value of the angle AGE, so the sum of these two angles, angle AGE plus angle FGE, AGE this angle plus FGE this angle, the two angles are on the straight line, so the sum of these two angles will be 180 degree, and the reason is linear pair. Now as you know the value of angle AGE is 126 degree plus angle FGE, that is 180 डिग्री. तो यहाँ से हमारा एंगल FGE की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंड दैट इज 54 डिग्री. तो तीनों एंगल हमारे क्या क्या आ गए हैं. AGE हमारा ऑल्टरनेट एंगल था, दैट इज 126 डिग्री. GEF में हमने क्या किया था, पूरा एंगल हमारा 126 डिग्री है, उसमें से हमने जब 90 डिग्री माइनस कर दिया तो हमारा क्या बचा है. GEF दैट इज 36 डिग्री, एंड FGE दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लीनियर पेयर विद एंगल AGE. तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, 54 डिग्री. सो दिस इज सम थर्ड. Now let's move to sum fourth. Sum fourth. In the given figure, if PQ is parallel to ST, see this very important question, mark this as an important one. Here this is PQ. This is P, this is Q, this is S, and this is T, and this is R. This is given 110 degree. This angle is given 130 degree, and then what we have to find out and given is
PQ is parallel to ST. We have to find out angle QRS. We have to QRS means this angle we have to find out. PQR हमें कितना गिवन है बेटा 110 डिग्री गिवन है. TSR कितना गिवन है हमें 130 डिग्री गिवन है. तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. लेट सपोज अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एस टी. एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज द कंस्ट्रक्शन. दिस इज द लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एस टी फ्रॉम पॉइंट आर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या होएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स. पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स. पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स, दीज टू एंगल्स. ओके. क्या बन रहे हैं हमारे, ये को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. तो इनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री. रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स. तो पी क्यू आर हमें कितना गिवन है 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हमारा क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. तो क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 70 डिग्री वैल्यू आ गई. दोबारा देखो, ऑल्सो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई. आर एस टी एंड एस आर वाई, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा अगेन 180 डिग्री. सेम रीजन दैट इज को इंटीरियर एंगल. ये 130 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल कितना आ गया हमारा 50 डिग्री आ गया. इसको आप एंगल 1 भी दे सकते हैं, इसको 2 भी दे सकते हैं और इसको 3. तो बेसिकली हमें निकालना क्या है एंगल 2 की वैल्यू. ओके. नाउ एंगल आर एस टी दैट इज़ 130 डिग्री. सो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई. एस आर वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे बेटा. कितने निकाल देंगे, इसको हमने क्या मांगना है एंगल 3 दैट इज़ 180 डिग्री. सो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री. ओके. एंगल 1 की वैल्यू हमारी, दिस इज एंगल 1 क्यू आर एक्स एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 2. देखो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमें क्वेश्चन गिवन था तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पैरेलल है किसके एस टी के भी और पी क्यू के भी, एंड जो पॉइंट आर से हमारा पास कर रही है. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया है पी क्यू आर एंड क्यू आर एक्स को इंटीरियर एंगल्स. तो वहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सिमिलरली हमने क्या किया, हमने लिया है एस आर वाई एंड टी एस आर और यू कैन से आर एस टी. तो यहाँ से हमारी आ गई एंगल 3 की वैल्यू आ गई. नाउ यू कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा दैट इज 180 डिग्री. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. अब एंगल 2 फाइंड आउट करना, एंगल 1 इज 70 डिग्री प्लस एंगल 2 वी हैव टू फाइंड आउट प्लस एंगल 3 इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से हमारी एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री. तो यहाँ से हमारी एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री. एंगल 2 क्या है हमारा क्यू आर एस एंड द वैल्यू इज 60 डिग्री. तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू है 60 डिग्री. ठीक है बेटा, हमने आज 2 क्वेश्चंस करे हैं इस वीडियो में, सम थर्ड एंड सम फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो. 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, दैट इज 5th एंड 6th. तो उसको आप अच्छे से ट्राई करना. 2 क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, उन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज. फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट द रिविजन फॉर द PA1 एग्जाम्स. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.